हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है 2 मार्क्स के लिए। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। देखिए, आपको पता होगा कि अगर हमें कोई गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके पैरेलल में एक शंट लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैपिटल जी से लिख रहे हैं, और इसके शंट में अगर आप क्या लगाएं, एक रेजिस्टेंस लगाएं छोटे वैल्यू का, ताकि शंट कर दे मैक्सिमम करंट इधर से चले जाए। ठीक है, तो ये मैंने माना कि एस इसका रेजिस्टेंस है जो आपने शंट में लगाया है, और जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही थी ये आई जी हो रही थी। ठीक है, जो हमारी करंट यहाँ आई थी, दिस इज टोटल करंट आई, और यहाँ पे ये आई आ रही थी, तो यहाँ क्या बचेगा, आई माइनस आई जी करंट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट होता है किसके लिए, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, और याद रखिए कि जो हमारा शंट होता है हमेशा लो वैल्यू का होगा। लो वैल्यू का क्यों होगा, क्योंकि अगर ये लो वैल्यू का रहेगा तो मैक्सिमम करंट हम यहाँ से पास कर पाएंगे। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को बड़े रेंज के लिए यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही बात करेंगे, क्योंकि ठीक है यहाँ पे हमें डेरिवेशन दे रखा है, जहाँ पे ये कन्वर्ट वाला क्वेश्चन पूछ रखा होगा वहाँ पे हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, आई माइनस आई जी। तो आप इसे ध्यान रखिए कि एस का वैल्यू हम यहाँ से ये निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हमें गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लिख दीजिए करें। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे जैसे ही आप। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज़ आप शुरू में लिख लीजिए। ठीक है, गिवन, तो गिवन क्या क्या है हमें, एक तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 15 ओम। ठीक है, 15 ओम। उसके बाद इसने बोला है कि जो करंट पासिंग थ्रू हमारा गैल्वेनोमीटर है, पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, वो कितना है हमारा। ठीक है, यानी कि आई जी इसमें कितना जा रहा है, 4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मतलब ये जो जी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 15 ओम हो गया, ये आई जी में जा रहा है हमारा 4 मिली एम्पियर। ठीक है, और टोटल करंट भी गिवन है इसमें कि इसे 6 एम्पियर तक हमें यूज़ करने के लिए बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाइए, उसके बाद करंट अक्रॉस एमीटर। ठीक है, ये देखा है 6 एम्पियर। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज एस इक्वल टू आई जी, और कैपिटल जी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, आई माइनस आई जी। तो आप सबकी वैल्यू पुट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये 4 मिली एम्पियर है, मिली मतलब क्या होता है 4 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो मिली एम्पियर, तो इसे एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, आई जी की वैल्यू कितना दे रखा था मिली एम्पियर में, 4 × 10⁻³ मिली एम्पियर हो गया। 15 हमारा जी दे रखा था। ठीक है, अपॉन में हमारा 6 दे रखा है आई, और माइनस हमारा 0.004 आप चाहे तो इसे लिख लीजिए। ठीक है, अगेन आई जी का वैल्यू पुट किया हुआ है। ठीक है, जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 15 4 जा 60 × 10⁻⁻3। ठीक है, और यहाँ अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से तो ये 5.996 हमारा बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स जाएगा, 10 × 10⁻⁻3। ठीक है, 5.996 है, तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो जो एस है हमारा वो आ रहा है 10 मिली ओम के आसपास। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए, और इसे आप क्या कर दीजिए, एक बॉक्स में बंद कर दीजिए करें अपने फाइनल आंसर को। ठीक है, एस लिखा हुआ है लेकिन ये है क्या, हमारा रेजिस्टेंस। देखिए मिली ओम में है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस, इसलिए कह रहे हैं तो जो शंट है हमारा वो बहुत छोटी वैल्यू का होता है एमीटर बनाने के लिए। ठीक है, कि आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, देयर फोर अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 मिली एम्पियर शुड be connected so as to convert the galvanometer into ammeter। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट को दिखाता है, और एमीटर अमाउंट ऑफ करंट को नापता है। तो आप ये ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।